हाय मेरे प्यारे से भाइयों एंड मेरी प्यारी सी बहनों, तो आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बताइए आप कैसे हो? तो आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में 13 से लेकर 17 तक सवाल करा दिए हैं और आज हम करेंगे 18 सवाल। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, शायरी सुनाता हूँ। शायरी क्या होगी सही से समझना है कि पत्थर की दुनिया है जज्बात नहीं समझती। सही से सुनना है कि पत्थर की दुनिया है जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती, तन्हा भी चांद है सितारों के बीच में। क्या है? तन्हा भी चांद है सितारों के बीच में, लेकिन चांद का दर्द वो रात नहीं समझती। तो शायरी कैसी लगी बताना कमेंट में। अब क्या करते हैं, 18वां सवाल करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, 18वें सवाल में क्या है? ये लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा के किस मान के लिए ये द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है और x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, तो x बराबर 0 पर सतत है। एक बार हम चेक कर ले क्या सतत है या झूठ बोल रहा है ये है। तो एक बार हम चेक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, रेखा बनाएंगे। रेखा पर क्या लिखेंगे? dl, यहाँ पर क्या लिखेंगे? rhl, यहाँ पर क्या लिखेंगे? lhl। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है? डायरेक्ट लिमिट। तो fx सॉरी किस पर चेक करें? x बराबर 0 पर। किस पर? x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? 0 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगी? x की वैल्यू जो आएगी 0 से छोटी आएगी। तो fx की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर? बताओ। लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x और RHL में fx की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो 0 से बड़ी वैल्यू ये है। तो क्या बनेगी? 4x प्लस 1 और 0 से छोटी वैल्यू कौन सी है? fx बराबर लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले क्या निकालते हैं? RHL। क्या? RHL क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 a x f a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0 प्लस h। क्या बन गई? f x की वैल्यू क्या बन गई? समझना, x बराबर 0 पर सतत की जांच कर रहे हैं। x बराबर 0 पर सतत की जांच। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 fx। तो fx RHL में fx क्या है? 4x प्लस 1। 4x की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 4 और क्या है? प्लस 1। ठीक है ना, h बराबर क्या है? 0। क्या है? 0। तो 4 प्लस 0 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा? 1। RHL क्या आ जाएगा? 1। अब क्या निकालते हैं? LHL निकालते हैं। क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 और f a के स्थान पर क्या रखेंगे? x की वैल्यू माइनस h। क्या बन गई है? f x की वैल्यू क्या? लिमिट fx LHL में fx क्या है? तो fx लैम्डा x क्या है? 0 माइनस h स्क्वायर माइनस 2x क्या है? h। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आगे होगी। अब h बराबर क्या रखेंगे? 0। तो लैम्डा 0 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 2 और 0 माइनस 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा 0 हो जाएगा। अब देखो 0 माइनस 0 का वर्ग कितना होता है? 0 होता है। जब 0 को मल्टीप्लाई हम लैम्डा में करेंगे तो 0 आएगा। माइनस 2, जब 2 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो LHL क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम? DL निकालते हैं। क्या निकालते हैं? DL निकालते हैं। DL क्या होता है? डायरेक्ट लिमिट। तो f0 DL में fx वैल्यू क्या है? लैम्डा x बराबर क्या है? 0। तो 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। ठीक, लैम्डा के मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा। ये भी क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। अब क्या देखना है हमें? RHL 1 है, LHL 0 है और DL 0 है। क्या झूठ बोल रहा था? पता है इसने क्या बोला है कि x बराबर 0 पर सतत है। झूठ बोला है इसने, यहाँ नीचे तो नहीं है, झूठ बोलता है हमसे। RHL बराबर LHL बराबर DL। ठीक है ना, RHL बराबर नहीं है DL के। तो क्या लिखेंगे? x बराबर 0 पर लैम्डा, x बराबर 0 पर लैम्डा का किसी भी मान के लिए, किसी भी मान x बराबर 0 पर लैम्डा का किसी भी मान के लिए फलन क्या होगा? सतत नहीं होगा। ठीक है, झूठ बोला था इसने कि x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है ना, सतत नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ? मुझे चेक करना है x बराबर 1 पर। किस पर? x बराबर 1 पर मुझे चेक करना है। तो इसको मिटा दूं, इसको मैं रफ कर दूं ना, इसको मैं क्या करता हूँ? रफ करता हूँ। ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लेना। इससे रफ करता हूँ डैशर। तो जल्दी से x बराबर 0 पर सबकी जांच करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
अब क्या करेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर क्या आएगी, x का मान 1 से बड़ा आएगा और x का मान 1 से छोटा आएगा, कोई यहाँ से आएगा। तो क्या है, x बराबर 1 पर है, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 से बड़ी वैल्यू, तो x बराबर x का मान जो होगा 1 से बड़ा हुआ है, तो 1 से बड़ा तो इसमें दे नहीं रहा था, ये गलत, ठीक है ना। और x का LHL, तो x का मान जो होगा दोस्तों करते हैं इसको, पसीना पहुंच रहा, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। x बराबर 0, x बराबर 1 का मान नहीं दिया और x का मान जो होगा 1 से छोटा होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखना कि x का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 क्या होगा, 1 2 3, तो 0 से बड़ी तो वही है, तो fx की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, बताओ fx की वैल्यू क्या बनेगी, तो 4x प्लस 1 बनेगी, ठीक है ना। अब x बराबर 1, तो x बराबर 1 पर क्या बनेगी, fx बराबर 1 पर क्या बनेगी, 4x प्लस 1 बनेगी, और x का मान जो होगा 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा मतलब 0 होगा ना, 1 से छोटा, इस पर वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, fx वैल्यू ये बनेगी, ठीक है ना। इतनी बात आपके समझ में आगे होगी, रुको नहीं तो 2 मिनट। ठीक है ना, एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई ना, एक्स के छोटे और एक्स बराबर एफ एक्स वैल्यू ये आ गई, और एक्स का मान जो होगा 1 से बड़ा होगा, तो एफ एक्स वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, आर एच एल निकालते हैं, क्या आर एच एल निकालते हैं, क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है ना, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर क्या रखेंगे 1 प्लस एच, क्या बन गई एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट एफ एक्स, तो आर एच एल में एफ एक्स क्या है 4 और एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच और प्लस 1, एच के स्थान पर रखेंगे 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा 4 एकम 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। अब क्या करते हैं, एल एच एल निकालते हैं, क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस एच, ठीक है ना, क्या बन गई एफ एक्स की वैल्यू, क्या बन एफ एक्स की वैल्यू, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एल एच एल में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 2x के स्थान पर 1 माइनस एच, ओके। एच के बराबर एच बराबर क्या है 0, तो लैम्डा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 0, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और जब लैम्डा के एक के साथ करेंगे मल्टीप्लाई लैम्डा आएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 एकम 2, ठीक है ना, लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, डी एल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डी एल निकालते हैं, डी एल क्या होता है डायरेक्ट लिमिट 1, तो एफ एक्स वैल्यू क्या है, कितने भी निकालना है, एक्स की वैल्यू क्या है 1 है प्लस 1, तो 4 एकम 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब देखना क्या देखना कि आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर डी एल क्या है डायरेक्ट लिमिट, क्या आर एच एल बराबर है एल एच एल के, आप बोलोगे नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एक बात बताई थी याद करो कि अगर आर एच एल बराबर आ जाए डी एल के, आर एच एल बराबर आ जाए डी एल के, तो क्या हुआ सतत होगा, क्या होगा सतत होगा, डी एल के क्या बराबर है ये दोनों, डी एल क्या है 5 है बिल्कुल, आर एच एल क्या है 5 है बिल्कुल, तो क्या हुआ एक्स बराबर 0 पर, क्या हुआ एक्स बराबर 1 सॉरी एक्स बराबर 1 पर लैम्डा का मान क्या होगा सतत होगा, क्या होगा सतत होगा, ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब करेंगे 20वां सवाल, अब करेंगे क्या 20वां सवाल, 20वां सवाल क्या है, क्या एफ एक्स बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है, एक बार हम भी जांच कर लें यार, सवाल ने तो बोल दिया, एक बार हम भी देख लें क्या सतत है या नहीं। एक रेखा खींचेंगे यहाँ पर डी एल और यहाँ पर क्या आता है एल एच एल, यहाँ पर क्या आता है आर एच एल, किस पर एक्स बराबर पाई पर, यहाँ पर क्या आएगा, अगर इधर चलेंगे आर एच एल, अगर आर एच एल की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा एक्स सॉरी पाई प्लस एच आएगा, पाई प्लस एच आएगा, अगर इधर चलेंगे एल एच एल की तरफ चलेंगे तो पाई माइनस एच आएगा, पाई माइनस एच आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आर एल एच एल के फॉर्मूले में होता है एफ एक्स एच टेंस टू 0 माइनस होता है, इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा, और आर एच एल में क्या होता है प्लस होता है तो प्लस आएगा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। क्या करेंगे, पहले आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0, कैसे समझ लो, ऊपर क्या आता है प्लस आता है, और एफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0
एफ ए के स्थान पर क्या रखेंगे पाई प्लस एच, ठीक है। एफ एक्स, आप बोलोगे भैया एफ एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं, तो एफ एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे से दोस्त एफ एक्स की वैल्यू दी है ऊपर, तो सभी के लिए क्या हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू समान हो जाएगी, ठीक है। तीनों के लिए क्या हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू समान हो जाएगी। तो अब क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, क्या है प्लस 5। अब इसको किसमें तोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और साइन 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 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या है, साइन एच, कितना है साइन एच, ठीक है। याद रखना है कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है और प्लस एच, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ जल्दी, तो जल्दी से बता दूंगा। एच एच बराबर क्या है 0, एच बराबर क्या है 0, तो एच स्क्वायर मैं आपको लिखवा देता हूं कि साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा का होता है, ठीक है ना, साइन थीटा का होता है। थीटा के स्थान पर क्या है एच, क्या है एच, इसलिए मैंने क्या करा है एच लिखा है, ठीक है। प्लस एच बराबर 0 है तो 0 माइनस 2 पाई मल्टीप्लाई 0 और माइनस साइन 0 हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सारा, ठीक है ना। इसको ये हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा ये भी 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। पेपर में ऐसे नहीं करना कि ऐसे कर दो मेरी तरह खिचक खिचक, ऐसे नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए ये क्या है कैंसिल किया है, ठीक है ना। पाई स्क्वायर प्लस 5 अब क्या करना है, इसको मिटा दूंगा। अब निकालेंगे एल एच एल, क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ और ए माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, ये किस स्थान पर क्या रखेंगे पाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, एल एच एल में एफ एक्स क्या है ये है, तो एच एक्स स्क्वायर, तो पाई माइनस एच स्क्वायर और माइनस साइन पाई माइनस एच और क्या है प्लस 5 यहाँ प्लस कर लो ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर और यहाँ पर भी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी बी। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस साइन ए माइनस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, सही से समझना है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है मेरे दोस्त, साइन माइनस साइन थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर क्या है एच है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा एच, कितना हो जाएगा एच, प्लस में क्या है 5 है। अब एच के स्थान पर क्या है 0 है, क्या है 0 है, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई 0 और प्लस साइन एच क्या है 0 और प्लस 5, क्या हो जाएगा ये 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचा पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब क्या निकालेंगे डी एल, क्या निकालेंगे डी एल, क्या निकालेंगे डी एल डायरेक्ट लिमिट, तो एफ पाई पर निकालेंगे क्या है एक्स, एक्स के स्थान में क्या है पाई और माइनस साइन पाई और प्लस 5 पाई स्क्वायर, आपको याद रखना है साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, कितनी होती है 0 होती है, प्लस 5 तो साइन स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। क्या ये तीनों बराबर हैं, क्या ये तीनों बराबर हैं, आप बोलो बिल्कुल भैया तीनों बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे हम ओम फो, ओके आर ओम फो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर डी एल, फिर क्या लिखेंगे एक्स बराबर पाई पर फलन सतत होगा, ठीक है ना, सतत होगा। अब करते हैं 21वां सवाल। 21वें का पहला है कि निम्नलिखित फलनों पर सतत की विचार कीजिए, सतत का विचार कीजिए। अगर यार मैं नहीं सुनने वाले, मुझे नंबर ध्यान नहीं है, रुको मैं अभी कहाँ चला गया, मिल जा, हाँ अगर आपके अगर सवाल में कुछ डाउट आए तो क्या करना है, इस नंबर पर 97 58 72 97, डाउट को क्या करना है
अपना क्लियर करना है। ठीक है, अगर जितने मैंने सवाल कराए हैं अगर उनमें कुछ डाउट आए तो क्या करना है, इस नंबर पर अपने डाउट को क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है ना, इस पर एक बार कॉल मिला देना, व्हाट्सएप पर भेज देना कि भैया ये सवाल समझ में नहीं आया है, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, अब इसको 11वें का पहला सवाल करेंगे। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर विचार करना है। अगर हमको एक्स बराबर कुछ नहीं दिया तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक्स बराबर कुछ नहीं दिया तो आप क्या मानोगे, एक्स बराबर ए मानोगे आप। ठीक है, एक्स बराबर ए मानना पड़ेगा। अब पड़ेगा एक्स बराबर ए माना, क्या करोगे, माना एक्स बराबर ए पर सतत की जांच, किसकी, सतत की जांच करोगे, फिर सतत की जांच। ठीक है, अगर आपको एक्स बराबर कुछ नहीं दिया तो आप एक्स बराबर ए मानोगे। तो आप फिगर बनाने की जरूरत है। अब फिगर बनाने की जरूरत है, आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं है, सीधा कर दो सवाल को। तो आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। बहुत फिगर बना लिया, लेकिन अब नहीं बनाएंगे, अब बिना फिगर के कर चलेगा काम। एफ ए के स्थान पर क्या रखेंगे, ए, क्या रखेंगे, ए प्लस एच। एफ एक्स बराबर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या दिया है, साइन ए, एक्स के स्थान में क्या है, एफ ए, और प्लस कोस ए, कोस ए। ठीक है ना, कोस ए, यही है ना, यस। ओहो, एक्स के स्थान पर है, गलती हो गई, माफ करना। देखो एफ एक्स के बराबर क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स के स्थान पर क्या है, ए प्लस एच है, कोस ए प्लस एच। ठीक है, अब एच बराबर क्या है, 0 है, तो साइन ए प्लस 0 प्लस कोस ए प्लस 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, कोस ए। अब क्या निकालेंगे, एल एच एल, क्या है, एल एच एल क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ओके, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। बताना सवाल आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं, अरे पक्का आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब करते हैं एल एच एल निकालते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर क्या है, ए है, माइनस एच। एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, साइन ए, साइन एक्स, तो साइन एक्स के स्थान पर क्या है, ए माइनस एच, प्लस कोस बी के स्थान पर क्या है, ए माइनस एच। एच बराबर क्या है, 0, तो साइन ए प्लस, या सीधा ही कर दूँ, साइन ए माइनस 0 और प्लस कोस ए माइनस 0, तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, ये आ जाएगा, एल एच एल आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, डी एल, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं एफ ए पर। तो एफ बराबर साइन ए, एक्स के स्थान में क्या है, ए प्लस कोस ए। क्या तीनों बराबर हैं, क्या तीनों बराबर हैं, आप बोलोगे बिल्कुल भैया तीनों बराबर हैं। तो आप जल्दी से लिख दो कि एक्स बराबर आर एच एल, पहले लिख दो आर एच एल बराबर है एल एच एल बराबर है डी एल के। तो एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पर फलन क्या होगा, सतत होगा, क्या होगा, सतत होगा। किसमें का बी, किसमें का बी करते हैं, वो ए था। ठीक है, ये मेरी नाक ना सूज रही है, तो आज मैं कुछ अजीब सा लग रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर ध्यान मत देना। ये इधर आ रही है, इधर सूज रही है। ठीक है, मैंने ये गोली खाई थी, हो जाऊंगा सही। ठीक है, ये आप बोलो कि भैया की तो अजीब सी नाक लग रही है आज, ये ऐसी बात नहीं है, फुंसी निकल आई है, मैंने गोली खाई थी, हो जाएगा सही। तो अब क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स दिया है। ठीक है, उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, तो इसमें क्या करना है आपको, माना, ऐसा ही सवाल है, माना एक्स बराबर ए पर सतत की जांच करेंगे भाई, सतत की जांच। ठीक है ना, तो पहले क्या निकालेंगे, फिगर बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप तो बिना फिगर के काम करते हो। एफ और ए प्लस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर क्या रखेंगे, ए प्लस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स बराबर क्या है, ए प्लस एच, और माइनस कॉस एक्स बराबर क्या है, ए प्लस एच।
ठीक है। h बराबर क्या है 0, तो साइन a प्लस 0 माइनस कॉस a प्लस 0, तो क्या आ जाएगा साइन a माइनस कॉस a। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं आर एच एल निकालते हैं, क्या सॉरी एल एच एल निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 और f ये किस तरह क्या है a है माइनस h, क्या बन गई एफ एक्स, तो साइन लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर क्या है साइन x बराबर क्या है a माइनस एच और माइनस कॉस a माइनस एच। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। अब क्या बन गया, h बराबर क्या है 0 है, क्या है साइन h बराबर क्या है 0 a माइनस 0 और माइनस कॉस a माइनस 0, तो क्या आ जाएगा साइन a माइनस कॉस a। ठीक है, ये भी एल एच एल निकल कर आ जाएगा। अब क्या करेंगे बताओ, डी एल डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं f बराबर a, तो f बराबर a क्या है साइन a माइनस b, तो साइन a माइनस कॉस a। ठीक है, क्या करेंगे अब ये तीनों बराबर आ गए ना, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर और डी एल बराबर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आर एच बराबर एल एच एल बराबर डी एल, तो क्या लिखेंगे x बराबर a पर यह फलन क्या होगा सतत होगा। ठीक है, सारे सवालों को आप ऐसे बना दोगे ऐसे। ठीक है, मेरे साथ रहना जब तक मैथ खत्म ना कर दूं, जब तक फिर पेपर में देखना क्या स्कोर आता है आपका। 21 में का सी। आज यार गर्मी कितनी है, बहुत गर्मी है। आज 19 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात के 3 बज गए और बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि इस रूम में पंखा नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 में का सी करेंगे। इसमें तो x का मान दिया ही नहीं, तो x का मान नहीं दिया तो मान लो ना, क्या मान लो, माना x बराबर a पर सतत की जांच। ठीक है ना, तो क्या निकालेंगे पहले आर एच एल निकालते हैं, पता है आपको, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है। अब लिमिट h टेंस टू 0 f ये के स्थान पर क्या है a है प्लस h, क्या है एफ एक्स बन गया, कितना लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर क्या है साइन x, और साइन x बराबर क्या है a प्लस h इंटू कॉस x के स्थान पर क्या है a प्लस h, ये इंटू है बीच में। ठीक है, गुणा का चिन्ह, साइन h बराबर क्या रखेंगे 0, तो a प्लस 0 इंटू कॉस a प्लस 0, तो क्या आ जाएगा साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे एल एच एल निकालेंगे, क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर a रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बनेगा ये एफ एक्स, क्या बनेगा एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन x के स्थान पर क्या है a माइनस h, और कोस के स्थान पर क्या है कोस x के स्थान पर क्या है a माइनस h, और h बराबर क्या है 0, तो साइन a माइनस 0 इंटू कॉस a माइनस 0। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ये भी साइन a इंटू कॉस a निकल के आ जाएगा आपके सामने। अब क्या निकालेंगे डी एल, क्या निकालेंगे डी एल डायरेक्ट लिमिट, तो एफ ए बराबर एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे a इंटू कॉस a, क्या तीनों बराबर हैं, आप बोलोगे बिल्कुल बराबर हैं भैया, तो हम क्या लिखेंगे कि आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर डी एल, तो x बराबर a पर फलन सतत होगा। अगर कोई से सवाल में आपको डाउट लगे कि भैया ये सवाल समझ में नहीं आया है, तो क्या करोगे 97, 58 और क्या है 97, 58, 93 और क्या था 72, 97। ठीक है,
97, 58, 93, 72, 97 में क्या करोगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, सवाल भेजोगे, मैं उस सवाल का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें बता दिया 22 में कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है, कोसाइन टी, तो टी को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। पहले क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एक्स के बाद क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, उस सवाल वो पेपर में नहीं आता है, भरोसा रखो अपने भाई पर। ठीक है, अब करेंगे 23 में सवाल। 23 में क्या है, सवाल तो ये से आते हैं। अभी तो आगे क्या है, आगे तो अभी बहुत सवाल है जिसमें के की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, पहले हम इनको करते हैं। 23 में क्या है, एफ एक्स बराबर ये है, क्या है, ये है। इस पर क्या करेंगे, सतत की जांच करनी है, सतत की जांच करनी है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक रेखा बनाते हैं। क्या, एक रेखा खींचते हैं। आपको पता है ना रेखा का, तो कभी भूलना ही मत, रेखा को कभी भूलने का नहीं। ठीक है, बीच में क्या करते हैं, डी एल लगाते हैं। क्या, डी एल, बायां पक्ष, सॉरी दायां पक्ष, तो दायां पक्ष पे क्या लेते हैं, आर एच एल, बायां पक्ष पे क्या लेते हैं, एल एच एल। ठीक है, अब डी एल क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट। तो एक्स बराबर, बराबर का चिन्ह है, एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस वन, क्या है, एक्स प्लस वन है। और इधर क्या लेते हैं, जो सॉरी बता नहीं रहे हो, तो x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, जीरो। इधर किसकी वैल्यू आएगी, इधर आएगी जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो से अधिक वैल्यू, और इधर क्या आएगी, जीरो से नीचे की वैल्यू, नीचे की मतलब छोटी वैल्यू, कम वैल्यू। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स के बाद एक्स की वैल्यू निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम, एफ एक्स निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो एक्स बराबर जीरो है इसी के सामने वाली क्या बन जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसी के सामने क्या बन जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी। तो क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस वन। यहाँ पर क्या बन जाएगी, एफ एक्स वैल्यू, तो जीरो प्लस एच, जीरो से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो जीरो से बड़ी वैल्यू क्या है, कौन सी है, तो क्या ये है, तो नहीं, ये तो जीरो, जो एक्स का मान होगा वो जीरो से छोटा होगा, ये तो छोट गया। और जो एक्स का मान जो होगा जीरो से बड़ा होगा, एक्स का मान जो होगा जीरो से बड़ा होगा, क्या ये है, हाँ जी भैया ये है। तो क्या है, एक्स प्लस वन, क्या है, एक्स प्लस वन, एक्स का मान होगा जीरो से छुटका होगा। तो यहाँ पर क्या आती है, एल एच एल में क्या आती है, छोटी वैल्यू आती है, क्या आती है, छोटी वैल्यू आती है। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है ना, ये आपकी ग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो क्या करना है, 97 नंबर ही भूल गया मैं, चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा, नंबर बता दूंगा, मुझे नई सिम निकाली है ना, नंबर ध्यान पे नहीं आ रहा है। क्या करेंगे अब, आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक्स बराबर जीरो के सापेक्ष, सॉरी जीरो के, एक्स बराबर जीरो पर क्या कर रहे हैं, सतत की जांच कर रहे हैं, ध्यान रखना एक्स बराबर जीरो पर। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए के स्थान पर क्या रखेंगे, जो एक्स की वैल्यू है, तो जीरो प्लस एच क्या बन जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू। तो लिमिट एफ एक्स की वैल्यू क्या है, आर एच एल में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, एक्स क्या है, जीरो प्लस एच प्लस एक, तो एच बराबर क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस एक क्या बन जाएगा, एक, क्या बन जाएगा, एक। अब तो इस ग्राफ में आप क्या हो गए, माहिर हो गए होंगे। ठीक है, अब तो इस ग्राफ में आप माहिर हो गए होंगे। अब क्या निकालेंगे, एल एच एल, क्या निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे। क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। मैथ में तो आप चिंता मत लेना, मैथ में आप चिंता मत करना, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। ठीक है, सारी मैथ करा दूंगा। इसके बाद क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा, चिंता मत करो। ए के स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच, एफ एक्स की वैल्यू बन गई किसकी, एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स, तो एल एच एल में एफ एक्स क्या है, साइन एच एक्स बराबर क्या है, जीरो माइनस एच अपॉन और जीरो माइनस एच। ठीक है, जीरो माइनस एच एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस साइन एच, कितना, माइनस साइन एच आ जाएगा, और ये माइनस एच आ जाएगा, माइनस एच आएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब आपने 11th क्लास में, किसमें, 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, अच्छे बालक क्यूट से बालक कभी फॉर्मूले को भूलते नहीं है, ये वाला, लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाए, एक्स अपॉन लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाए, तो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है, क्या होती है, एक होती है। अब एक्स के स्थान में क्या है, यहाँ पे एच है, तो वो लिमिट
सॉरी लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन साइन एच अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को याद रखना। अच्छे बालक, मैंने बताया ना, अच्छे बालक फॉर्मूले को भूलते नहीं है, आप उनमें से ही हो एक। अब क्या निकालेंगे, डीएल। डीएल क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट। क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट। तो 0 बराबर क्या है, एक्स प्लस 1, एक्स के स्थान में क्या है 0 है, और प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा 1। अब देख लो क्या ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, 1 और 1, बिल्कुल भैया तीनों वैल्यू बराबर आई हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, कि आर एच एल बराबर है एल एच एल के बराबर है डी एल के, कि यह फलन x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं 24वां सवाल। अब करते हैं 24वां सवाल। उससे पहले एक शायरी हो जाए। क्या है शायरी, कि मैथ के सवाल करते करते हम माहिर बन गए। क्या है, कि मैथ के सवाल करते करते हम माहिर बन गए और हमको यही पता नहीं चला कि हम कब शायर बन गए। समझ रहे हो, पता ही नहीं चला। तो अब करते हैं कौन सा सवाल, 24वां सवाल करते हैं। 24वें सवाल में क्या है, एफ एक्स बराबर इतना 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 और इतना। तो मैंने क्या बताया है आपको, बताओ जल्दी। रेखा बनाते हैं, रेखा कभी भूलने का नहीं। ठीक है, रेखा कभी भूलने का नहीं, जिंदगी में भी नहीं। इस रेखा की बात कर रहा हूँ। इधर जाएंगे दाएं पक्ष तो क्या होता है, आर एच एल होता है। इधर आएंगे तो क्या होता है, एल एच एल होता है। डायरेक्ट लिमिट, तो एक्स बराबर क्या है 0 है, क्या है 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इधर क्या आएगी, एक्स का मान जो आएगा 0 से बड़ा आएगा, और एक्स का मान जो आएगा यहाँ से 0 से यहाँ से आएगा, छुटका आएगा, कम आएगा। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, एफ एक्स बराबर और एफ एक्स बराबर। यहाँ से क्या समझना है आपको, सही तरह से समझना है कि इसने बोला है कि x का मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, x का मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन इसने ये तो नहीं बोला कि x का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और x का मान जो होगा 0 से छोटा होगा। इसकी बात तो इसने करी नहीं है भाई, हमको यही चाहिए था, हमको यही चाहिए था ओनली। ठीक है, तो x का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा कौन सा, तो एक्स स्क्वायर और साइन 1/x। ठीक है ना, और 0 से छुटका कौन सा है, यही है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं आर एच एल निकालते हैं। इसके बाद क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ और ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, ई के स्थान पर क्या रखेंगे 0 प्लस एच, क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आर एच एल में, एक्स स्क्वायर एक्स क्या है एच प्लस 0 और साइन 1/x के स्थान पर क्या है, ये है। ओके, एच बराबर क्या है 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या बनता है, 0 बनता है, और 0 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। साइन 1/0 प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा, साइन 1/x। जब 0 का भाग जब 1 में लगाते हैं तो क्या आता है, बताओ जल्दी क्या आता है, तो ये आता है साइन, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। यही तो आता है, यही तो आता है। ठीक है, अनडिफाइंड आता है। और जब 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करते हैं, एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ और ए प्लस ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, ए के स्थान पर क्या है 0 माइनस एच, एफ एक्स की वैल्यू क्या बन गई, एल एच एल में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एल एच एल में एफ एक्स की वैल्यू यही है कि 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन और 1/x 0 माइनस एच। ठीक है, अब h बराबर क्या है 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा ये 0, और ये क्या बन जाएगा 0 माइनस 0, 0 को बाहर जब 1 में लगाएंगे क्या बन जाएगा, साइन अनडिफाइंड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, जहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करें, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। डायरेक्ट लिमिट क्या होता है, एफ 0 एफ एक्स बराबर क्या है 0 है, तो 0 क्या तीनों बराबर हैं,
क्या तीनों बराबर हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे, RHL बराबर है LHL और बराबर है DL। ओके, अब क्या करते हैं, x बराबर यह फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। तो अगर सवाल नहीं आए हों समझ में, उम्मीद तो करता हूँ आपके पूरी तरह समझ में आए हुए होंगे, ठीक है। अगर कुछ गलती हो गई हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करना है आपको, 97 और G 58 93 72 97, इस नंबर पर क्या करना है, अपने डाउट को क्लियर करना है, ठीक है। 97 58 93 72। तो दोस्तों अब करेंगे 25वां सवाल। अब करेंगे 25वां सवाल। इस सवाल के लिए क्या है, ये तमन्ना थी तुम्हारी लेकिन हमने इसका हाथ थामा है। और दोस्तों 100% एग्जाम में इस सवाल को करके जाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट सवाल है। कैसी लगी शायरी, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले एक रेखा बनाएंगे, एक रेखा को आपको भूलना नहीं है, DL, दाएं पक्ष पे जाएंगे तो RHL और बाएं पक्ष पे वापस आएंगे तो LHL। अब x बराबर क्या है, 0 है, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जो x की वैल्यू आएगी RHL में वो 0 से बड़ी आएगी, और जो LHL में आएगी वो 0 से x से छोटी आएगी, ठीक है। अब ये क्या दिया है कि x का मान जो नहीं होगा 0 के बराबर, x का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन उसने 0 के बराबर नहीं बोला है ना कि x का मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। उसने तो ये नहीं बोला कि x का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, ठीक है। ये तो बोला ही नहीं है, ये तो इसने बोला ही नहीं है। तो fx की तो नहीं का मतलब होता है 0 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो fx की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी दोनों के लिए। RHL और LHL के लिए fx की वैल्यू ये बन जाएगी। तो fx बराबर sin x माइनस cos x। ओके, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और fx बराबर sin x माइनस cos x। ओके, अच्छा अब निकालते हैं RHL निकालते हैं। क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f और a प्लस h होता है। और लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर क्या है, 0 है, प्लस h fx की वैल्यू ये बन गई, ठीक है ना। अब लिमिट h टेंस टू 0 और fx की वैल्यू क्या है, ये है, तो साइन x के स्थान पर 0 प्लस h माइनस RHL में ना प्लस क्या है, माइनस है, माइनस कॉस और 0 प्लस h है, ठीक है। h बराबर क्या है, 0 है, तो साइन 0 प्लस 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 प्लस 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन 0 और माइनस कॉस 0, ठीक है। आपने त्रिकोणमिति 10वीं क्लास में पढ़ी होगी या 11वीं में भी है कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या आ जाएगा, माइनस का 1, कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आगे होगी। अब क्या करते हैं, LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f और a माइनस h। यार गर्मी लग रही है इसमें बहुत। लिमिट h टेंस टू 0 f, a के स्थान पर क्या है, 0 है, माइनस h। अब क्या निकालते हैं, लिमिट fx। क्या निकालते हैं, fx और fx बराबर क्या है, LHL में fx बराबर साइन x मतलब 0 माइनस h और माइनस कॉस x मतलब 0 माइनस h, ठीक है। h बराबर क्या है, 0 है। क्या है, 0 है, तो साइन 0 माइनस 0 और माइनस कॉस 0 माइनस 0। क्या आ जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, देखो पसीने में हो गए सारे हाथ, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, DL डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। क्या निकालते हैं, डायरेक्ट लिमिट DL। तो f0 बराबर क्या है, -1। क्या है, -1। तो क्या ये तीनों बराबर हैं, क्या ये तीनों बराबर हैं जी, बताइए ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया तीनों बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, RHL बराबर LHL बराबर है DL के, DL। तो क्या लिखेंगे, यह फलन x बराबर 0 पर सतत है, सतत होगा कर लो, ठीक है। होगा प्यारा सा लगेगा,
सतत होगा। तो दोस्तों आज हमने 25 तक सारे सवाल कर लिए हैं एक्सरसाइज 5.1 में। अब करेंगे कल क्या करेंगे 26वां सवाल करेंगे, जिसमें क्या होता है 26 से शुरू करेंगे, जिसमें क्या होता है के की वैल्यू निकालनी पड़ती है, किसी के की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, सारे सवालों को आसानी तरीके से करेंगे, आसान तरीके से करेंगे। जैसे हमने ये सवाल किए हैं ऐसे ही हम क्या करेंगे आसान तरीके से 26 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और क्या करना है आपको अपना ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं।